इससे कुछ भी नहीं होगा, मुर्तज़ा वहाब साहब इस्तीफ़ा दो, वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। आप लोगों ने शायद गौर नहीं किया उनका डिफेंस मैकेनिज़्म सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने हर सवाल का, लोगों ने तल्ख़ी से बात की, लोगों ने बदतमीज़ी से बात की, इंटरव्यू में बुलाया, उनका मजाक उड़ा लिया, इतनी ऐसी-ऐसी बातें कर ली, लेकिन उन्होंने बहुत ही पोलाइट, रिलैक्स होकर जवाब दिया। वजूहात क्या है? क्योंकि वो मेंटली तौर पे बहुत रिलैक्स हैं। उनके पास एक लग्जरी गाड़ी है, प्रोटोकॉल के साथ लग्जरी रोडों से, साफ़ सुथरी जगहों से गुजरते हैं, लग्जरी घर में रहते हैं, लग्जरी उनका ऑफिस है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। आपने देखा होगा कभी कभार कोई बच्चा किसी को धमकी देता है ना, तो दूसरा बच्चा जब स्ट्रांग होता है तो वो किस तरह से बॉडी लैंग्वेज उसकी क्या होती है, ठीक है, कर लो, ओके, जो कर सकते हो कर लो। वो बॉडी लैंग्वेज थी उनकी। वजूहात क्या थी कि ठीक है, रोड ब्लॉक करने से, जैसे अभी बच्चा गटर में गिरा है तो उसके बारे में उन्होंने बोला रोड ब्लॉक करने से अगर बच्चा जल्दी मिल जाता है तो कर लो। लोगों के पास हल क्या है भाई, रोड ही ब्लॉक कर सकते हैं। अब तो इनके पास पावर रही नहीं, इनका कोई लीडर ही नहीं है जो इनको गाइड करेगा भाई ये प्रोसीजर है। दूसरी बात ये आपको बताता हूँ कि वो ये है कि इन्हें ये बात मालूम है कि ये कराची की आवाम है, कराची का हजूम है, जो पहले चीखेगा, चिल्लाएगा, फिर थक जाएगा और फिर घर जाके सो जाएगा और सुबह उठ के भूल जाएगा। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजूहात से उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके आंसर्स इतने रिलैक्स होते हैं। तो अगली बार आप लोग जब वोट दें, अब हल हमारे पास क्या है, वोट उस शख्स को दें जिसका बैकग्राउंड आपको मालूम हो, जो ज़मीन से जुड़ा आदमी हो, आपको पता हो। आप देखें नेमतुल्लाह नाजिम साहब थे जमात इस्लामी के, कोई मोहल्ला शायद कराची का नहीं होगा जहाँ पे वो नहीं गए होंगे, और उन्होंने काम किया और आज भी उनकी जमात कुछ कर रही है। और MQM के मुस्तफ़ा कमाल साहब, मैं कहता हूँ कराची की कोई गली ऐसी नहीं होगी जिस गली में वो बंदा ना गया हो। दिन और रात उसने काम किया था, कुछ काम करके दिखाया था, जिसे कहते हैं ना काम करना, जिसके दिमाग के अंदर एक बात हो। क्यों? वजूहात क्या थी कि कराची की गलियों में घुमा हुआ बंदा है। उन लोगों को वोट दें, अपनी एक बिरयानी 2-4-5 हज़ार रुपए के चक्कर में अपने बच्चों का मुस्तकबिल मत बेचें। अब आज किसी और का बच्चा मरा है, कल किसी और का बच्चा मरेगा। इस तरह से बच्चे भी मरते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, नौजवान डंपरों के नीचे आते रहेंगे, महंगाई बढ़ती रहेगी, लोगों को दबाव में रखा जाएगा। आप लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, दैट्स ऑल। बात सच्ची लगी हो, अच्छी लगी हो तो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।